करते हैं अपनी पाठशाला स्टार्ट जहां तक हुआ था उसके आगे की करते हैं बेटा बातचीत। और फटाक से बता दो मेरे बच्चे क्या किया था, क्या आज हमें करना है, क्या समझना है। वॉइस में टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होंगे ना। हाँ हाँ ठीक है बेटा। चलिए लास्ट हमारा एक सेक्शन बचा था बेटा वॉइस का, जिसमें हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस वॉइस का करना था। फिर पुत्र आज हम वॉइस की प्रैक्टिस चालू करेंगे और आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है चलिए नमस्कार आप सभी को, उम्मीद है बेटा आप एकदम कुशल मंगल है और ऑन टाइम में आ गया हूं आपके पास। ठीक है जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि हम क्लास को अपना ऑन टाइम स्टार्ट करेंगे और मेहनत करेंगे। आज से आपकी चीजें सारी चेंज होने वाली। दूसरा आज रात को 7:30 बजे मैं एक सेशन लूंगा यूट्यूब पर, उसमें अब आपका टॉपिक वाइज और मिक्स्ड प्रैक्टिस वाला सेक्शन आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। तो आज रात को 7:30 बजे हर एक स्टूडेंट लाइव रहेगा उस इन्फॉर्मेशन में जो मैं आज अनाउंस करने आऊंगा। सारे के सारे स्टूडेंट आज रात को 7:30 बजे लाइव आएंगे। 7:30 बजे मैं आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस बैच और मिक्स्ड प्रैक्टिस बैच लेकर आ रहा हूं। ठीक है आपका यूट्यूब पर जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, जिसमें 25 से 30 क्लास में आपकी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, यूट्यूब पर चलेगी और इसमें 10 से हम शुरुआत करेंगे। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं बेटा आज की कहानी। देखो मेरे बच्चे सबसे पहले सेंटेंस का टाइप होता है अफर्मेटिव, ठीक है, एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस बेटा इनको बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर मुझे पैसिव वॉइस अफर्मेटिव का बनाना है या नेगेटिव का बनाना है साथ सबको रखिएगा। आप सेम तरीके से अफर्मेटिव ठीक है और नेगेटिव सेंटेंसेस का एक्टिव या पैसिव वॉइस बनाओ जैसे आप बाकियों का बनाते हैं। सिंपल मतलब अफर्मेटिव का पैसिव वॉइस अफर्मेटिव रहेगा, नेगेटिव का पैसिव वॉइस नेगेटिव रहेगा। सो हमें नेगेटिव जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो कई बार हमें ये समझ नहीं आता नोट कहां लगाएं। ठीक है नोट कहां लगाएं। अफर्मेटिव का तो बहुत आसान है। एग्जांपल सुनिएगा बेटा, ये चीज को याद रखिएगा। नेगेटिव सेंटेंसेस के नीचे लिख लो। आप जो हेल्पिंग वर्ब है ना बेटा उसके तुरंत बाद नोट लगाओगे। हेल्पिंग वर्ब या बेटा मॉडल हो, उस मॉडल के हेल्पिंग वर्ब या मॉडल हो उसके तुरंत बाद नोट लगाओगे। ठीक है प्लस बाद में सारी कहानियां आएंगी। बस इस बात को इसी के नीचे हिंट लिख लो। कैसे हुआ देखो, जैसे मैं कह रहा हूं बेटा एक सेंटेंस मैंने ये दिया एग्जांपल, ही इज पेंटिंग हिज चेयर। ही इज पेंटिंग हिज चेयर, वो अपनी चेयर को पेंट कर रहा है। ठीक है ही इज पेंटिंग हिज चेयर, वो अपनी चेयर को पेंट कर रहा है। अगर वो अपनी चेयर को पेंट नहीं कर रहा है तो आप क्या करते हो, ही इज नॉट पेंटिंग हिज चेयर। ही इज नॉट पेंटिंग हिज चेयर, वो अपनी कुर्सी को पेंट नहीं कर रहा है। तो बेटा बस इस बात को दिमाग में रखिएगा। सारी बातों का एक तौर, ये जो नोट आ रहा है ये हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आ रहा है। जब आप इसका पैसिव बनाओगे ना बेटा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नोट आएगा। जैसे आपने लिख दिया हिज चेयर इज, तो नोट इसके बाद ही आएगा बेटा। हिज चेयर इज नॉट बीइंग पेंटेड, यही तो काम होता है बाय हिम। हिज चेयर इज नॉट बीइंग पेंटेड बाय हिम, ये बन गया बेटा इसका पैसिव वॉइस। तो एग्जामिनर क्या करेगा, ऐसे दे देगा बेटा इज बीइंग नॉट पेंटेड। अरे बेटा ये गलत होगा, मैंने अभी बताया जो नॉट है वो तुरंत हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। अगर उसकी जगह कोई और दिया गया है तो वो पेपर में एरर हो जाएगा। क्या पता बेटा ये एरर आ जाए। ठीक है क्या पता पेपर में एरर में भी इसको दे दे। तो कितने भी सेंटेंस बना लो, लाखों करोड़ों बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां पर नॉट फिक्स है वो हेल्पिंग वर्ब या मॉडल के तुरंत बाद है। जैसे उन्हें वो काम करना चाहिए था, उन्हें वो काम करना चाहिए था, तो आप क्या बनाओगे, उन्हें वो काम करना चाहिए था। दे शुड हैव डन दैट वर्क, दे शुड हैव डन दैट वर्क। उन्हें वो काम करना चाहिए था तो उसकी इंग्लिश ये होगी बेटा दे शुड हैव डन दैट वर्क। अच्छा उन्हें वो काम नहीं करना चाहिए था तो मॉडल हुआ शुड, शुड मॉडल के तुरंत बाद नोट आएगा बेटा। इसका मतलब ये नहीं कि शुड हैव नॉट डन कर दोगे, गलत। मैंने अभी समझाया हेल्पिंग वर्ब या तुरंत मॉडल के बाद नोट आएगा, कहानी खत्म। इस बात को दिमाग में रखिए। तो जब आप इसका पैसिव भी बनाओगे ना बेटा तो पता आप क्या करोगे, दैट वर्क पैसिव बनाओ, दैट वर्क हां शुड नॉट है तो शुड नॉट ही रहेगा बेटा, शुड नॉट हैव बीन डन बाय देम। भाई फॉर्मेट तो सबको याद ही है इसका, बीन डन बाय देम, तो ये बन जाएगा बेटा इसका पैसिव वॉइस। तो अभी क्या हुआ, अभी नोट बेटा वही हुआ, शुड मॉडल के बाद नोट है। अगर आप इसको ऐसे कर लोगे ना, अगर आप इसको ऐसे कर लोगे ना बेटा शुड हैव नॉट बीन डन। कई बार पेपर में ऐसे दे देगा शुड हैव नॉट बीन डन। अरे मेरे बच्चे अभी बताया मैंने नॉट उसके तुरंत बाद आएगा, तो ये एरर में भी आएगा बेटा और पैसिव वॉइस के ऑप्शंस में भी आपकी मदद करेगा। तो हमेशा सिर्फ मैंने बोला 100 बातों की एक बात, मॉडल या हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद। वो अपना काम 2 घंटे से कर रहा है, अगर वो अपना काम 2 घंटे से नहीं कर रहा है तो क्या करोगे, ही हैज नॉट बीन डन, ही हैज नॉट बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 2 आवर्स। ही हैज नॉट, ठीक है ना, हैज बीन नॉट नहीं बेटा, हैज के बाद नॉट, इज एमआर के बाद नॉट, वाज के बाद नॉट, हैड के बाद नॉट, विल के बाद नॉट, शैल के बाद नॉट, शुड के बाद नॉट, कुड के बाद नॉट। तो नॉट जो आपकी पोजीशन जो होगी वो मॉडल या हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद होती है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो ये हुआ मेरे बच्चे पैसिव वॉइस, कैसे आप अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस का बनाएंगे। अब बात करते हैं मेरे बच्चे पैसिव वॉइस कैसे आप कैसे आप पैसिव वॉइस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का बनाएंगे। ठीक है अब नेक्स्ट देखिएगा बेटा, जब आप बात करेंगे मेरे बच्चे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की कि पैसिव आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का कैसे तैयार करेंगे, तो हमेशा याद रखिएगा बेटा जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इधर करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस 2 टाइप के होते हैं बेटा। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का टाइप नंबर 1 होता है मेरे बच्चे यस नो क्वेश्चंस। यस नो क्वेश्चंस या बेटा इन्हें कह दिया जाता है क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है, इनका आंसर आप हां या ना में कर सकते हैं। अब अपने दिमाग में एक बात गहराई से बैठा लीजिएगा बेटा, जो यस नो क्वेश्चंस या क्वेश्चन वर्ड्स क्वेश्चंस जो ये होते हैं मतलब बेसिकली क्लोज एंडेड क्वेश्चंस या यस नो क्वेश्चंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका आंसर आप हां ना में कर सकते हो। हमेशा ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी बेटा, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर अपनी मेन वर्ब आती है और बाकी की कहानी आगे आ जाएगी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। आप बोलोगे तो सर इसका पैसिव भी इंटरोगेटिव, तो इंटरोगेटिव रहेगा, इंटरोगेटिव का पैसिव वॉइस भी तो इंटरोगेटिव ही रहेगा ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं। बस अब क्या देखना है, अरे सर बेहद आसान है, हां क्या हेल्पिंग वर्ब आ गई बस। इसका मतलब ये हुआ बेटा जब आप नेगेटिव बना रहे थे सेंटेंस को तो नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट था। हाँ अगर उसका इंटरोगेटिव बना रहे हो बेटा कुछ नहीं है, बस चीटी मर गई, आप हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आओगे, आप हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आओ, आपको नहीं करना है, मैं बता रहा हूं। जैसे क्या पता बेटा इसी का पैसिव वॉइस बनाना अगर एग्जामिनर दे दे, क्या उन्हें वो काम करना चाहिए था, क्या उन्हें ये काम करना चाहिए था, हाँ तो आप हेल्पिंग वर्ब आगे लेके आओगे। क्या वे अपना काम कर रहे हैं, आप हेल्पिंग वर्ब लेके आओगे। वे अपना काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग देयर वर्क, क्या वे अपना काम कर रहे हैं, आर दे डूइंग देयर वर्क। तो बेटा एक बार मैं एग्जांपल से आपको लिख के समझाता हूं, एक एग्जांपल को बेटा पेपर में जब ये देखा ना मेरे बच्चे दे आर डूइंग देयर वर्क, दे आर डूइंग देयर वर्क, वे अपना काम कर रहे हैं, अफर्मेटिव बेटा, हाँ एक्टिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस आप क्या बनाओगे, देयर वर्क आगे ले आओगे, हाँ देयर वर्क इज या आर, मुझे बताना देयर वर्क इज या आर, हाँ बीइंग डन बाय देम। बेटा आप इसका पैसिव ये बनाओगे है कि नहीं मेरे बच्चा,
वेरी गुड। अब जब आप इसका पैसिव ये बनाओगे बेटा तो आप इसमें मजदार में ये फंसे, सर यहाँ इज आर, देखो बेटा देयर वर्क अपने आप में क्या है, सिंगुलर, वर्क तो सिंगुलर होता है और सिंगुलर के साथ क्या आएगा बेटा, इज आर नहीं। सर ये क्यों करा रहे मेरे बच्चे, सब्जेक्ट वर्ब एलिमेंट टॉपिक भी तो साथ साथ ही खत्म हो रहा है, वो कौन सा अलग से गिद्दे पाते हुए आएगा, ठीक है। तो कहानी क्या होगी, आसान। अगर इसका इंटरवेट नेगेटिव बनाना है, अरे यार नेगेटिव बनाना है तो इधर नोट आएगा, दे आर नॉट डूइंग देयर वर्क, अच्छा देयर वर्क इज नॉट बीइंग डन बाय देम, नोट लगाना है तो बेटा इधर नोट आ जाएगा। सर मुझे तो इंटरवेटिव बनाना है, देख बेटा अगर इंटरवेटिव बनाना है तो ये हेल्पिंग वर्ब जो है ये आगे चली जाएगी, बस ये उठ के आगे, ये उठ के आगे। तो इसका नेक्स्ट एग्जांपल आप दोबारा कॉपी करोगे, अगर पेपर में आ जाए क्या वे अपना काम कर रहे हैं, आर दे डूइंग देयर वर्क, तो आप क्या बनाओगे बेटा, आर दे डूइंग देयर वर्क, क्या वे अपना काम कर रहे हैं, और क्या लगा दिया छोटू, क्वेश्चन मार्क, बता। वेरी गुड। अब इसका पैसे बना, अब जब इसका पैसे बनाओगे तो पेपर में आपके दिमाग होना चाहिए कि देयर वर्क आगे आएगा, हाँ, और जब देयर वर्क आगे आएगा बेटा, हाँ तो देयर वर्क के साथ ये इज आगे जाएगा, हाँ इज आएगा। अब यहाँ पेपर में आर दे तो वो गलत नहीं हो जाएगा क्योंकि देयर वर्क तो सिंगुलर है, तो बेटा ये इज आगे गया, बस इज देयर वर्क बीइंग डन बाय देम, इज देयर वर्क बीइंग डन बाय देम। भाई बताओ कौन सा पार्ट टूट गया, लेकिन बच्चा क्या हो जाता है एग्जाम में कंफ्यूज हो जाता है, बेटा कंफ्यूज नहीं होना, आपको पता क्या करना है, हाँ पेपर में इंटरवेटिव का भी अफर्मेटिव बना के देख लियो, दे आर डूइंग देयर वर्क, तो देयर वर्क इज बीइंग डन, इज आगे चला गया, आगे चला गया, तो ये रेफरेंस है। दूसरा, जब पेपर में ये क्वेश्चन आएगा चेंज करना, एरर में कैसे आ जाएगा बेटा, एरर में ऐसे दे देगा, एरर में ऐसे दे देगा, इज बीइंग देयर वर्क, इज बीइंग देयर वर्क, हाँ डन बाय देम, इज बीइंग देयर वर्क डन बाय देम। तो आप क्या बोलोगे, इज बीइंग नहीं आना था सर, ये बीइंग तो इधर ही आएगा। ऐसे एरर भी तो सिखाने मेरे बच्चे मुझे, खाली चेंज तो आप कर दोगे बेटा, खाली चेंज में क्या कर दोगे, इज एम आर एन जी है, हाँ तो पैसिव वॉइस में इज एम आर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म होगा, सिर्फ वर्ब पर खेल के आप बना लोगे पैसिव वॉइस। लेकिन बेटा अगर एरर में आएगा तो एरर कैसे निकालेगा शेर, वो एरर ऐसे निकाल लोगे। तो कोई भी सेंटेंस बना लो बेटा, कितने भी बना लो, इंटरवेटिव में बस हेल्पिंग वर्ब आगे ले आना, हेल्पिंग वर्ब आगे ले आना। इसका भी इंटरवेटिव क्या बनेगा, शुड आगे आ जाएगा, शुड आ जाएगा। इंटरवेटिव नेगेटिव हो जाए तब भी कोई आफत नहीं आ रहा, शुड आगे आ जाएगा, नोट वही पड़ा रहेगा, या शॉर्टकट में शुडंट आगे लिख दोगे। तो बेटा कोई भी फर्क नहीं है मेरे बच्चे, जो भी आप सीख रहे हो इंटरवेटिव में कुछ नया नहीं हुआ, बस हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई, ठीक है, बस मर गई चीटी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, हो गया मेरे बच्चे कॉपी। चलो अब जो इंटरवेटिव का सेकंड हिस्सा होता है, सेकंड जो पार्ट होता है वो टाइप नंबर 2 है बेटा। अब आपसे कितने सैकड़ों सेंटेंसेस बना लो, क्या फर्क पड़ रहा है। टाइप नंबर 2 क्या होता है, टाइप नंबर 2 होता है बेटा जिसमें हम बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चंस, क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चंस। क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चंस में क्या ना आपको आंसर करना पड़ेगा, इसलिए ओपन एंडेड क्वेश्चन बोलते हैं। मतलब आप ये आपका मन नहीं चलेगा, जितना चाहो आप उतना ही बोल दो इसको, तो हाँ ना में जवाब देकर रुक सकते हो। आर दे डूइंग देयर वर्क, यस, आर दे डूइंग देयर वर्क, नो, यस नो का आंसर हो सकते हैं। ये क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन क्या होते हैं सर बेटा, अभी आपको सिखाता हूं, इनकी डेरिवेशन भी सिखाता हूं और बहुत अच्छे तरीके से आपको, ठीक है, इनकी पूरी की पूरी कहानी बताता हूं, ये क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन कैसे बने। देखो बेटा इनके और इनके फॉर्मेट में कोई फर्क नहीं होता, इनमें हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब, बस यहाँ क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा और कुछ नहीं। मतलब सबसे पहले उत्तर आपको दिखाई देगा, इसका फॉर्मेट लिखेगा, सबसे पहले आपको दिखाई देगा क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के बाद बेटा आपको नजर आएगी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नजर आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपको नजर आएगी मेन वर्ब, और बाकी की कहानी और लास्ट में क्वेश्चन। तो मुझे बताओ बेटा, ठीक है मुझे बताओ सर, इंट्रो इंटरवेटिव में भी तो मॉडल के बाद नोट आएगा, इंटरवेटिव में मॉडल के बाद नोट आएगा, और उसके बाद नोट तो चिपक के आएगा, शुडंट, ऐसा नहीं करोगे तो शुड दे नोट या शुडंट दे, दो ऑप्शन है। देख बेटा क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और कोई इंटरवेटिव आप मार्क लगा लोगे। अब इसमें कैसे बनाएंगे हम क्वेश्चन, जरा आपको बड़े ध्यान से सुनिएगा बेटा। ये जो क्वेश्चन वर्ड है ना, ये तीन बंदे हो सकते हैं, तीन बंदे हो सकते हैं, तीन, जरा ध्यान दीजिएगा कैसे। अब आपने, मैं मान रहा हूं ये सारा कॉपी कर लिया होगा बेटा, इसको कर रहा हूं मैं साफ, और इसको उठा। देखो बेटा जो अंग्रेजी भाषा में जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं ना, वो तीन चीजें हो सकती है। इंटरोगेटिव एडवर्ब्स, मतलब एडवर्ब का काम को जो कर रही होंगी, हाँ उन्हें हम इंटरोगेटिव एडवर्ब्स कह देंगे। या क्वेश्चन वर्ड में क्या होगा बेटा, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, या क्या होगा इंटरोगेटिव डेटरमिनर्स। डेटरमिनर्स बोल दो, एडजेक्टिव्स बोल दो, इन्हें डेटरमिनर्स कहते हैं, आप एडजेक्टिव का हिस्सा होता है। तीन चीजें क्वेश्चन वर्ड का काम करती हैं। आपने बोला मतलब सर आज बेटा मैं आपको क्वेश्चन कैसे बनता है आज वो सिखा उसको, ठीक है बड़े ध्यान से सुनेगा। आज मैं आपको सिखाऊंगा क्वेश्चन आखिरकार बनता कैसे, या तो एडवर्ब से बनता है या वो डेटरमिनर से बनता है, एक एक करके, ठीक है एक एक करके तीनों को जरा ध्यान से सुनिए। देखो सबसे पहले मैं आपको इंटरोगेटिव एडवर्ब का काम सिखाता हूं बेटा। एडवर्ब का मतलब क्या होता है, इसी के बाजू में लिखिएगा। एडवर्ब का मतलब क्या होता है, एक्शन, एक्शन कहां हुआ, एक्शन क्यों हुआ, एक्शन कैसे हुआ, ये तो एक्शन कब हुआ, एक्शन कब कब होता है, ये सारे के सारे बेटा जो क्वेश्चन वर्ड्स आप यूज करते हो, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ, ठीक है ये सब एडवर्ब्स ही तो होते हैं बेटा, ये सब एडवर्ब ही तो होते हैं, ठीक है सारे के सारे एडवर्ब। एक रोक के डाउट लेना चाहूंगा, शांत सर अगर कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब और डाई ट्रांजिटिव वर्ब एक ही सेंटेंस में हो तो उसके पैसिव तीन पैसिव बन जाएगा ना, एक कॉम्प्लेक्स मान के, ठीक है, और दो डाई ट्रांजिटिव वर्ब मान के। लेकिन पेपर में कोई एक आंसर आएगा बेटा, ठीक है शांत, अगर एक ही सेंटेंस में वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, ट्रांजिटिव भी हो सकती है, डाई ट्रांजिटिव भी हो सकती है, तो कोई दिक्कत क्या फर्क पड़ता है। चलो अब आपसे आते हैं टॉपिक पे। तो बेटा आज तक आपने क्या है इंटरोगेटिव क्वेश्चंस आप रटते आए, मैं आपको चाह रहा हूं आप इंटरोगेटिव क्वेश्चंस को बेटा बनाना सीखो, ये बने कैसे। देखो अगर एक्शन होगा तो एक्शन क्यों हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, ये सब एडवर्ब की होती है बेटा, एडवर्ब भी होती है, ये ऐसी एडवर्ब होती है जो क्वेश्चन पूछती है। अच्छा इंटरोगेटिव प्रोनाउन में कौन था, हां किसके साथ, ऑब्जेक्ट होता है तो हुम, सब्जेक्ट होता है तो हु, व्हाट क्या खरीदा तूने, मेन ये होते हैं। डेटरमिनर्स में क्या आ जाता है बेटा, विच आ जाता है, अभी सिखाऊंगा इनको कैसे, हुज आ जाता है। ये दो मेन ऐसे होते हैं जो डेटरमिनर्स का काम करते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड्स में आपको ज्यादातर ये दिखाई देते हैं। डेटरमिनर्स के बाद पक्का इसी के नीचे लिखिएगा, पक्का आपको क्या दिखाई देगा, प्लस में नाउन जरूर दिखाई देगा बेटा, क्योंकि डेटरमिनर्स नाउन से पहले आकर नाउन को डिटरमाइन करते हैं। अब एक एक करके सबको सिखाऊंगा मैं आपको कैसे इंटरोगेटिव क्वेश्चन बनाना। तो पहले किसको सिखा दो बेटा, पहले मेरे बच्चे मैं आपको सिखाऊंगा इंटरोगेटिव एडवर्ब्स। आज तक आपने क्वेश्चन बनाना नहीं सीखा है ना, आज तक आपने क्वेश्चन बनाना नहीं सीखा, आज अपने बच्चों को मैं डेरिवेशन सिखाऊंगा। यहां तक कॉपी हो बेटा, इसी के नीचे अगले पेज पे मैं लिख रहा हूं मेरे बच्चे, आप तो नीचे लिखोगे डेरिवेशन। सर डेरिवेशन क्यों सिखाए क्वेश्चन की, अगर डेरिवेशन नहीं सीखे ना मेरे बच्चे मजा नहीं आएगा पुत्र। पहले डेरिवेशन कैसे, देखो वेयर की डेरिवेशन सिखाऊं बेटा, वेयर की डेरिवेशन सिखाऊं, वेयर क्या होता है प्लेस, कहां। देखो अगर मैंने क्वेश्चन ऐसे लिखा बेटा, एक अफर्मेटिव क्वेश्चन मैंने ऐसे लिखा, अफर्मेटिव सेंटेंस, देखो अफर्मेटिव, मैंने एक अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा बच्चे, दे आर गोइंग, दे आर गोइंग टू मुंबई, दे आर गोइंग देयर, दे आर गोइंग टू मुंबई, वे वहां जा रहे हैं, वे मुंबई जा रहे हैं, ठीक है हाँ। तो आप ऐसे लिखो, तो बेटा ये क्या है, वे कहां जा रहे हैं, सर मुंबई जा रहे हैं।
तो ये टू मुंबई जो है ये जगह बता रहा है ना, वे मुंबई जा रहे हैं। तो मैं बता रहा हूं कि पूछ रहा हूं, बता रहे हो, बता रहे। ठीक है, पिछला कॉपी जिनका रहेगा वो अभी थोड़ी देर में कॉपी कर लेना, कोई बात नहीं, मैं दिखा दूंगा स्क्रीन, बाकी सीखो बेटा, पहले यहां तक आप कॉपी करो। ठीक है, ये कॉपी कर लो, उसका गैप छोड़ देना, बाद में लिख लेना। देखो दे आर गोइंग टू मुंबई, वे मुंबई जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? मुंबई जा रहे हैं। मतलब मैं आपसे पूछ नहीं रहा, मैं आपको बता रहा हूं, वे मुंबई जा रहे हैं। अगर मुझे नहीं पता होगा कहां जा रहे हैं तो मैं पूछूंगा। ठीक है, तो पता क्या करूंगा बेटा, टू मुंबई की जगह मैं आपको एक क्वेश्चन वर्ड बोलूंगा, वेयर। ये क्वेश्चन वर्ड बोलूंगा, वेयर। इसका मतलब मेरे बच्चे, अब मैं आपको सिखा रहा हूं एक अफर्मेटिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अगर खाली मुझे ये इंटरोगेटिव में कन्वर्ट किया जा रहा है, क्या वे वहां जा रहे हैं, तो मैं खाली आर को आगे ले आऊंगा, आर दे गोइंग टू मुंबई, आर दे गोइंग टू मुंबई, क्या मैं आगे ले आऊंगा क्वेश्चन में। लेकिन अगर मुझे जगह का नहीं पता होगा, जगह का नहीं पता होगा, तो उसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, वेयर। लेकिन अब मुझे क्वेश्चन बनाना है, जब हम क्वेश्चन बनाते हैं बेटा, सामने वाले का फोकस सबसे ज्यादा होता है उस क्वेश्चन पर, वेयर। इसीलिए क्या हुआ, जब ये क्वेश्चन बना तो इसको उठा के मैंने आगे डाला। अब मैं इसका इंटरोगेटिव बना रहा हूं बेटा, तो जब मैंने इसका इंटरोगेटिव बनाया, क्वेश्चन वर्ड को मैंने सबसे आगे डाला, वेयर। सर वो पीछे क्यों नहीं छोड़ दिया, ऐसे क्वेश्चन क्यों नहीं बोला बेटा, दे आर गोइंग वेयर। तुम सपोज करके देखो, ऐसे क्यों नहीं बोला, 2 सेकंड के लिए बोलो, तुमने ऐसे क्यों नहीं बोला, दे आर गोइंग वेयर, दे आर गोइंग वेयर। तो क्या गड़बड़ होती है, ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन वर्ड मुझे कहां चाहिए, आगे चाहिए, अगर मुझे फोकस बनाना है तो गलत भी कॉपी कर लो। तो इस वेयर को मैंने उठा के क्या किया बेटा, मैं आर को भी क्या किया, आगे डाला, तब ये क्वेश्चन बना। तो ये वेयर के आगे, हां, वेयर आर दे गोइंग, वेयर आर दे गोइंग। ऐसे बनते बेटा क्वेश्चंस। अब मैं कौन सा पैसिव बना, और इंट्रांजिटिव वर्ब इसका पैसिव नहीं बनेगा, मैंने क्वेश्चन बनाना सिखाया। तो क्या बने, वेयर आर दे गोइंग, वेयर आर, ऐसे बने बेटा क्वेश्चंस। इसका मतलब एक बात बताओ, तभी तो ये चीज यहां पर बनती है बेटा, तभी तो ये बनती है कहानी। और तुम्हें क्या लगा, ये बनती है, ये लो। ठीक है, तो दे आर गोइंग वेयर। दूसरा एक एग्जांपल देखो बेटा, अगर मैं ये बोल दूं दे आर, एक अगला एग्जांपल है, दे आर गोइंग देयर, दे आर गोइंग देयर ऑन मंडे, वे वहां जा रहे हैं मंडे को। ठीक है, हाँ। अब मेरे बच्चे मुझे बनाना है वे कब जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, तो मैं इसकी जगह वेयर बोल दूंगा, वेयर आर दे गोइंग ऑन मंडे, कहां जा रहे हो मंडे को। अगर मुझे मंडे पूछना होगा तो मैं व्हेन बोल दूंगा, हाँ, फिर व्हेन उठ के आगे आ जाएगा, व्हेन आर आगे आएगा, व्हेन आर दे गोइंग देयर, वे वहां कब जा रहे हैं। अगर मुझे इसकी जगह लिखना होता तो मैं वेयर लिखता, वेयर आर दे गोइंग ऑन मंडे, कहां जा रहे हैं वो मंडे को। अरे आपका मन ना बेटा, इसकी जगह अगर देयर प्लेस बताएगा तो इसकी जगह क्या, वेयर आर दे गोइंग ऑन मंडे, फिर ऑन मंडे सेम लिख दो। बेटा आपका मन है मेरे बच्चे, किसकी जगह टाइम की जगह व्हेन लिख दोगे, प्लेस की जगह वेयर लिख दोगे, ये समझ नहीं आपको। चलो दूसरा देखो, मैंने बोला मेरे बच्चे ही इज क्लीनिंग हिज रूम, वो अपना कमरा साफ कर रहा है, ही इज क्लीनिंग हिज रूम, हाँ, सीरियसली। कैसे कर रहा है, सीरियसली कर रहा है। कैसे कर रहा है, कैसे, हाउ। इसकी जगह मैं हाउ से क्वेश्चन पूछ सकता हूं, तो बेटा आगे उठ के हाउ आ जाएगा, फिर इज आगे आ जाएगा, हाउ इज ही क्लीनिंग हिज रूम, वो अपना कमरा कैसे साफ कर रहा है, सीरियसली कर रहा है, टाइमली कर रहा है। ऐसे बनते बेटा क्वेश्चंस। तो फिर आप बाद में क्या लगा दोगे, क्वेश्चन मार्क। तो ये है तरीके को, इंटरोगेटिव क्वेश्चंस ऐसे तैयार होते हैं। तो वो क्वेश्चन वर्ड जो लगते पीछे हैं उनको उठा उठा के आगे क्यों लाते हैं, ताकि उन क्वेश्चन वर्ड्स पे फोकस, कैसे कर रहा है वो अपना काम, कब जा रहे हो तुम वहां, किससे मिले थे तुम, कौन आया था, कहां गए थे, ये चीज होते हैं। ठीक है, तो बेटा इस तरीके से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। इसका मतलब मेरे बच्चे, मैं आपको वॉइस तो पढ़ा ही रहा हूं, लेकिन मैंने आज वॉइस में आपको ये सिखा दिया हाउ टू मेक इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस अभी मैंने सिखाने हैं आपको एडवर्ब से बनाने, अभी मैंने इसे प्रोनाउन से बनाने नहीं सिखाया बेटा, अभी तो मैंने आपको इंटरोगेटिव सिखाया। ऐसे बनते हैं बेटा ये क्वेश्चंस, बनाने आगे क्वेश्चंस ऐसे बनते होंगे ना। जब मुझे पता है वो सीरियसली काम कर रहा है तो मैं बोलूंगा, मुझे नहीं पता कैसे काम कर रहा है तो मैं हाउ लगा दूंगा उसकी जगह। अब मैं सिखाता हूं इनका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। ठीक है, मैंने सिखाई किसकी बेटा, एडवर्ब वाले पोर्शन की। इसकी अलग सिखाऊंगा, इसकी अलग। तो इसका पैसिव वॉइस सिखाऊं, देखो डन है। अब इनका पैसिव वॉइस सिखाता हूं, तो बेटा पैसिव वॉइस में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हो गया जी, चल इतना 3 एग्जांपल कॉपी हो गए, जिनका ये रह गया था ये भी कॉपी हो गया बेटा आपका, ये वाले 3 एग्जांपल कॉपी हो गए। चलो आगे देखो, अब इनका पैसिव देखो, सपोज अभी मैं यूनिक तरीके से कराऊंगा चीजें। ही इज, ठीक है, मैंने बोल दिया वेरा, ही इज डूइंग हिज वर्क सीरियसली। ठीक है, ही इज डूइंग हिज वर्क सीरियसली, वो अपना काम सीरियसली करता है। अब आप इसका पैसिव तो बना लोगे, हाँ सर, हिज वर्क इज बीइंग डन बाय हिम सीरियसली, है ना, हिज वर्क इज बीइंग डन बाय हिम सीरियसली। तो आपने हिज वर्क आगे लिखना बेटा, हिज वर्क इज बीइंग डन बाय हिम सीरियसली, वेरी गुड। अब मेरे बच्चे ये तो हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस, अब सारे सीखूंगा। इसका नेगेटिव बना, आप जब इसका नेगेटिव बनाओगे तो अलग कलर का पेन ले लो या वैसे निशान लगा लो। अगर इसका नेगेटिव तो नोट यहां देगा एग्जामिनर, और इसका नेगेटिव तो नोट आप यहां दोगे, हिज वर्क इज नॉट बीइंग डन बाय हिम सीरियसली। कूल, अफर्मेटिव समझ आया, नेगेटिव। अब इसका इंटरोगेटिव देखो बेटा, इसका इंटरोगेटिव कई तरीके का बन सकता है। या तो आप यस में क्वेश्चन बनाओगे तो इज आगे चला जाएगा, इज ही सीरियसली, इज ही डूइंग हिज वर्क सीरियसली, यस नो क्वेश्चन वाला इंटरोगेटिव बना। जब यस नो वाला बना तो बेटा अब यहां पर क्या आएगा, ये इज आगे ले आओ, इज हिज वर्क हां बीइंग डन बाय हिम सीरियसली, बीइंग डन बाय हिम सीरियसली, क्वेश्चन मार्क। कोई बड़ी बात तो नहीं है बेटा, वेरी गुड। तो अब आपने जो गहराई वाली बात समझनी है ना बेटा, वो गहराई वाली बात ये समझनी है बेटा। देखो अब ऊपर तो सब्जेक्ट था ही, तो सिंगुलर था तो इज आया। अब इसमें हिज वर्क सब्जेक्ट है, सिंगुलर है तो इज आया। क्या पता पेपर में यहां आर है तो इज वर्क के साथ सिंगुलर आएगा। ठीक है, अब इसका इंटरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड वाला बना दो। अगर मैं क्वेश्चन वर्ड वाला बनाऊंगा तो सपोज करो मैंने सीरियसली की जगह हाउ लगा दिया, कैसे कैसे कर रहा अपना वो काम। तो बेटा अगला एग्जांपल देखो, अब मैं जब सीरियसली हाउ उठ के आगे जाएगा और ये हेल्पिंग वर्ब भी उठ के आगे जाएगी, तो हाउ इज ही डूइंग हिज वर्क, हाउ इज ही डूइंग हिज वर्क, ऐसे तो बनेगा बेटा, कैसे कर रहा अपना वो काम। अब इसका पैसिव वॉइस सोचो, अरे कुछ नहीं, सेम है बेटा। देखो हाउ का हाउ रहा,
हिज वर्क क्या आएगा, और हिज वर्क क्या जाएगा तो पैसिव सोचो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस की पहचान क्या होगी, इज एम आर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, इज एम आर बीइंग हिज वर्क क्या आएगा तो हिज वर्क के साथ क्या आएगा, इज एम या आर, आप बोलोगे हिज वर्क के साथ इज आएगा, ना तो एम आएगा ना आर आएगा, तो हाउ इज हिज वर्क बीइंग डन बाय हिम। तो बेटा एक बात बता, इसमें क्या फर्क है, देख बेटा वर्ब तो चेंज नहीं हो रही, इज बीइंग डन, लेकिन उनकी क्या चेंज हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है सेंटेंस के टाइप के हिसाब से, तो हाउ इज हिज वर्क बीइंग डन बाय हिम। तो बेटा ये बन गया, तो आपको सब कुछ तो आगे भाई अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, यस नो और इंटरोगेटिव क्वेश्चन बनाना कैसे, क्वेश्चन वर्ड के मदद से भी बनाना आ गया। तो मेरे भाई कोई टेंशन वाली बात तो आपको रही नहीं इसमें, इस तरीके। लेकिन अब ये तो हुई बेटा एरर की बात कि पेपर में ये बेटा इसका सब्जेक्ट ये है मेरे बच्चे, हाँ और इसका सब्जेक्ट ये, तो कई बार बच्चा सोचता है सर ये सब्जेक्ट नहीं है, अरे पागल है क्या, एडवर्ब है ये, पागल कैसे काम हुआ कब हुआ, और मेरे पुत्र एडवर्ब के हिसाब से वर्ब नहीं आती, हेल्पिंग वर्ब आती है मेरे बच्चे सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो ऊपर सब्जेक्ट कौन था, नीचे सब्जेक्ट कौन हो गया, हिज वर्क, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बदल गया ना बेटा, हाँ ये ध्यान रखना आपने, समझ आया। तो भाई इससे आसान तरीका तो हो नहीं सकता समझाने का, एकदम खोल के डेरिवेशन से समझाए, ये नहीं कि दूसरे टीचर्स की तरह टाल दिया, डेरिवेटिव सीधा रट्टा मारवा दिया, बच्चे कैसे बनता है, सीखो कैसे बने हैं। अब एक सेंटेंस को मैं कैसे भी बना सकता हूं, तो बेटा एडवर्ब्स वाले क्वेश्चन तो नहीं आएंगे। अच्छा एक बात बताओ, अब पेपर में एक एग्जांपल बेटा, अगर पेपर में क्वेश्चन आया व्हाई शुड ही डू दिस वर्क, उसे ये काम क्यों करना चाहिए, और आपसे इसका पैसिव वॉइस पूछे, ठीक है, अब नजर आसान है, व्हाई शुड ही, आपको ये देखना बेटा मॉडल है, हाँ डू का बी डन हो जाएगा, डू का बी डन होगा, शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म पैसिव वॉइस क्या होगा, शुड बी डन, आपको बस वर्ब पे ध्यान रखना, फिर उनकी पोजीशन सीखो, देखो वाई का वाई आगे रहेगा, शुड का शुड रहेगा, बस आगे क्या आ जाएगा, दिस वर्क, व्हाई शुड दिस वर्क हाँ बी डन बाय हिम, बेटा ये बन जाएगा इसका पैसिव वॉइस, ठीक है। बेटा अंजलि पढ़ाई पे ध्यान दे ले, इतना जल्दी मत करो, मैं जल्दी पढ़ाई नहीं रहा हूं ना, मैं फास्ट पढ़ाता ना मेरी आदत, तो टाइम पास मत कर बेटा, पढ़ाई पे ध्यान दे ले, दो सेंटेंस लिखे नहीं सर, जल्दी मत करो, जल्दी चौथी क्लास का बच्चा भी बैठा होगा ना, वो भी समझ लेगा, पढ़ाई पे ध्यान दे ले, कमेंट बकवास वाली छोड़ के अपना कॉपी कर, साथ साथ समझते चले, कमेंट करके समझेगी क्या, ध्यान ही नहीं है पढ़ाई लिखाई पे, आए बेटा। तो इस तरीके से आपने इंटरोगेटिव्स को पहचान लेना है, कोई बड़ी वाली बात नहीं। आगे बढ़ लेते हैं, बात करते हैं कि सर इंटरोगेटिव बैठ गया दिमाग में, लेकिन अभी इंटरोगेटिव मैंने बताया एडवर्ब्स वाला, देख रहे हो ये एडवर्ब्स वाला, अभी क्या सिखाऊंगा, अभी सिखाऊंगा अपने बच्चे को कि प्रोनाउन भी इंटरोगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं कैसे, कैसे पता चलेगा आगे क्या लाना है। ओए भाई साहब, वो गधे पेपर में तो डायरेक्ट क्वेश्चन देगा, तुझे थोड़ा पता करना आगे क्या लाना है, भाई साहब एकदम रद्दी बच्चा भी बैठा हुआ बैच में, एकदम रद्दड़, वो पता क्या कह रहा है, आगे कैसे पता चलेगा क्या, अभी तू थोड़ा लगा गधे, डेरिवेशन का मतलब होता है चीजें समझाना, अब टीचर मैथ्स में अगर फॉर्मूला समझाता तो फॉर्मूला कैसे आएगा पेपर में, ऐसा सौरभ बिल्कुल नाश कर दिया तूने भाई साहब, तुम आग लगा दी तूने सब चीजों को, गधेरू ये डेरिवेशन सिखा रहा हूं, ये थोड़ा करना कैसे पता चलेगा आगे क्या लाना है, भाई साहब नाश कर दिया सारे ज्ञान पे, आगे लगा दी सब चीजों, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, अब हमने बोला हमें क्वेश्चंस बनाने आगे सर, लेकिन एडवर्ब से, अब आपको सिखाता हूं बेटा प्रोनाउन से कैसे बनते हैं, एक बच्चा कह इसको रिपीट, इसमें क्या रिपीट करो बेटा, ये मॉडल है, ये फर्स्ट फॉर्म है, मॉडल फर्स्ट फॉर्म के बाद बी डन आ जाता है, वही तो है मेरे बच्चे। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी है मेरे बच्चे कि हमने यहां तक मामला देखा, और डेरिवेशन, अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव और प्रेडिकेटिव तीनों की, ठीक है समझ में आ गया, लेकिन अब प्रोनाउन वाला क्या होता है, देखो प्रोनाउन क्या होता है मेरे बच्चे, जो नाउन की जगह है, सपोज कीजिए अब मैं आपको प्रोनाउन बना सिखा रहा हूं बेटा, अगले एग्जांपल में देखो, अगर मैंने बोला रोहन हैज डन हिज वर्क, बहुत खतरनाक है जो, अरे रोहन नहीं, ही लिखो, ही हैज डन हिज वर्क, ठीक है। अगर मैंने हिज वर्क आगे लेके आया तो इसका पैसिव क्या बनेगा बेटा, हिज वर्क हैज बीन डन बाय हिम, तो बाय हिम कर दो बेटा, है ना, एक एग्जांपल कॉपी कर। नेक्स्ट मैं आपको हु का सिखा रहा हूं बेटा, टेक्निकली पता है इसके ऊपर हेडिंग भी लिख सकते हो, मैं और होम का पैसिव सिखा रहा हूं कैसे बने, अब आपको उनका तो पता चल गया, उनका तो पता चल गया व्हाई व्हेन वेयर हाउ, उन सबका तो पता चल गया, अब मैं आपको सिखा रहा हूं होम का पैसिव कैसे बनता है। अब बचपन में टीचर ने बड़े गंदे तरीके से तुम्हें रटा दिया था, क्या रटाया था, हु को हम बाय होम में बदल देते हैं, हु को हम बाय होम में बदल देते हैं, बकवास, ध्यान से समझिए बेटा। तो हिज वर्क हैज बीन डन बाय हिम, तो ही हैज डन हिज वर्क, डेरिवेशन सिखा, भाई साहब डेरिवेशन का प्रभु प्लीज पैर पड़वा लो, मतलब समझ जाओ डेरिवेशन का मतलब क्वेश्चन बना कैसे, यानी कि पेपर में कैसे पता, अरे कभी पेपर में डायरेक्ट इंटरोगेटिव क्वेश्चन देगा, तो बनाना सिखा रहा हूं ताकि तेरे को रट्टा ना मारना पड़े, ध्यान से बेटा। इसका मतलब मुझे पता है यहां इसका सब्जेक्ट कौन है, जो कि प्रोनाउन है, और इसका सब्जेक्ट कौन है, हिज वर्क। तो बेटा एक बात बता, होता क्या है ना मेरे बच्चे, मुझे यहां पता है, इसलिए अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है भाई, क्योंकि मुझे पता है, और मुझे ना बताओ किसने वो काम किया है, मुझे ना बताओ किसने वो काम किया है, तो बताओ मैं क्या करूंगा भाई, मुझे तो पता है ना ही ने काम किया है, अगर मुझे ना पता हो किसने काम किया तो मैं क्या करूंगा, बता दो जरा, या तो मुझे पता ही नहीं काम किया, अगर मुझे ना पता हो किसने काम किया तो मैं क्या करूंगा, या तो मैंने लिख दिया ही हैज डन हिज वर्क, नहीं पता तो बेटा इसकी जगह मैं हु लिखूंगा, क्योंकि हु होता है सब्जेक्ट, हु हैज डन हिज वर्क, किसने उसका काम किया है, अब मैं क्वेश्चन मार्क लगा दूं, हु हैज डन हिज वर्क, अब ये हु भी तो क्वेश्चन वर्ड है, क्या ये क्वेश्चन वर्ड एडवर्ब, एडवर्ब नहीं बेटा प्रोनाउन है, क्यों, क्योंकि इंसान की जगह आ रहा है, इंसान की जगह तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, ऐसा प्रोनाउन जो क्वेश्चन पूछता है किसने किया ये काम, तो बेटा अब ये सब्जेक्ट हो गया, और ये क्वेश्चन वर्ड भी हो गया जो सब्जेक्ट का काम करने लग रहा है, किसने किया ये काम, तो हु हैज डन हिज वर्क, किसने किया उसका काम। अब मैंने ही की जगह हु लिख दिया, तो ही था तो बात बता रहा था, हु है तो पूछ रहा है। अच्छा अब देखो इसको भी ऐसे चेंज कर दो बेटा, ऐसे चेंज कर दो, बिल्कुल अब मैं सिखाऊंगा, ये एक्टिव वॉइस है, अब पेपर में इसका पैसिव बनाना है, तो बेटा रेड पेन से मैं इसकी सारी डेरिवेशन मार्क कर रहा हूं, रेड पेन से, ठीक है, रेड से मैं इसकी डेरिवेशन बना रहा हूं, फिर ब्लैक से फाइनल आंसर लिखो। तो बेटा मैं क्या करूंगा, हिज वर्क आगे लिया, 2 सेकंड के लिए मैं हिज वर्क आगे ले आया, हिज वर्क हैज बीन डन। हाँ एक बात बताओ बेटा, आपने बाय हिम किया था ना, तो ये ही का क्या कर दिया था आपने हिम, क्योंकि ही होता है सब्जेक्ट और हिम होता है ऑब्जेक्ट, ही हिम शी हर दे देम हु होम, तो हु किसमें चेंज हो गया, अब होम में, लेकिन इंटरोगेटिव नहीं बना, तो अब ये क्या बन गया, ऐसे बन गया, हिज वर्क हैज बीन डन बाय हुम। अब बाय क्या हुआ, प्रेपोजिशन हुआ, और प्रेपोजिशन के बाद कैसा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस, इसलिए वो ही हुम में कन्वर्ट हो रहा है, जैसे ही हिम में कन्वर्ट हो रहा है ऐसे वो हुम में कन्वर्ट हो गया। तो क्या ये पैसिव वॉइस बन गया, क्या ये पैसिव वॉइस बन गया, ये पैसिव वॉइस तो नहीं बना बेटा, पैसिव वॉइस कैसे नहीं बना, पैसिव वॉइस इसलिए नहीं बना सर
कि इंटरोगेटिव तो बना ही नहीं, इंटरोगेटिव में तो क्वेश्चन वर्ड आगे होता है। तो मैंने इसको बोला चल भाई आगे चल, इसने बोला सर मेरे साथ तो प्रेपोजिशन भी है, हाँ और मैं उसके साथ जुड़ा हूं, हाँ तो हम दोनों को इकट्ठा उठा के ले चलो। फिर मैंने इन दोनों को इकट्ठा, अब मैं फाइनल आंसर लिखूंगा, मैंने इन दोनों को इकट्ठा उठाया और आगे डाल दिया। अब जब ये आगे जाएंगे तो बेटा ये लाजमी है हेल्पिंग वर्ब भी आगे उठ के जाएगी। इसका मतलब मैं दो तीरें चलाऊंगा, एक तो ये तीर चलेगा और एक ये तीर चलेगा। सबसे आगे क्वेश्चन वर्ड होता है फॉर्मेट में, हाँ तो ये बाय होम क्वेश्चन वर्ड सबसे आगे गया, वेरी गुड। फिर हैज आगे चला गया, वेरी गुड। फिर क्या बचा, बाय होम हैज हिज वर्क, ठीक है, बीन डन। अब बेटा फाइनली ये इसका पैसिव वॉइस बना छोटे, ये इसका पैसिव वॉइस बनाया। ये तो मैंने डेरिवेशन सिखाई है तुम्हें, इसीलिए बचपन में टीचर कई बार रटा डालता था, पैसिव वॉइस में हूं का बाय होम बदल जाता है। अरे ओ भाई क्यों बदलता है, बच्चों को डेरिवेशन बता दे ताकि बेचारों को दिक्कत ही ना हो। बेटा ये रीजन होता है इसका, ये पैसे वैसे आता है, ठीक है। लेकिन आज आपको एक और बात खतरनाक मैं सिखाता हूं, ये चीज हुई क्या, वो बात है ध्यान से सुनिएगा। डन है भाई, वो बात ये है बेटा कि एक कॉन्सेप्ट होता है जो प्रोनाउन टॉपिक का है, इसी के नीचे नोट लिखिएगा। और जिन बच्चों का भी प्रोनाउन नहीं हुआ ना, प्रोनाउन टॉपिक में एक चीज सिखाऊंगा बेटा, हु और होम का यूज सिखाऊंगा ना प्रोनाउन में, तब एक बात बताऊंगा, प्रेपोजिशन के बाद होम आता है, हाँ, या हु और प्रेपोजिशन सबसे एंड में आती है, ये दोनों ही सही। इसको पढ़ाऊंगा कब, प्रोनाउन टॉपिक में। बस अभी इसका, ठीक है, एक चीज ये बस अपने दिमाग में टॉपिक का मामला वहां समझाऊंगा बेटा, ठीक है। डन है। एक बच्चा कह रहा है अगर बाय होम बाद में रहे तो गलत होगा, लेकिन अगर पेपर में ये ऑप्शन ही ना हो तो गलत ऑप्शन को चुन के आना पड़ता है। मेंस में हुआ था बेटा, ठीक है, कि ऐसा ही दे दिया था इसको निकम में, जबकि गलत है, लेकिन भाई इसी को चुन के आना पड़ेगा, गलत है तो गलत है, क्या करें। लेकिन ऑप्शन में कहा जाता है 4 में से बताइए, ठीक है, 4 में से बताइए कौन सा ठीक है, तो जो सबसे कम गलत है वो भी हमेशा ही चुनना पड़ जाता है, ध्यान रखना। पेपर में इसे चुनना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन में नहीं था, लेकिन अगर ये दोनों ऑप्शन में होंगे तो ये सही होगा, अगर ये ऑप्शन ही नहीं है तो मजबूरी है वो चुनो, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। डन बेटा, चलो करो एक बार कॉपी। देखो मेरे बच्चे आते हैं वापसी, आकर तो दरवाजा, ठीक है। अब क्या करना बेटा, हाँ तो अब एक बात दिमाग में आपको ये रखनी है कि हमने जब हु को बदला तो हु हैज डन हिज वर्क, तो बाय हुम हैज हिज वर्क बीन डन, ये सब बना। अब कहानी क्या है कि ये वाला कॉन्सेप्ट क्या है सर, इस बात को याद रखिएगा कि आपको प्रेपोजिशन के बाद होम चुनना है बेटा, या हु यहां है प्रेपोजिशन ये, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप इसको एक तरीके से और लिख सकते हो, कैसे बेटा, और आप यहां हु रखो, हु हैज हिज वर्क बीन डन, हाँ और बाय बाद में लगाओ, भाई मेरे याद रखिएगा, ये भी सही। सर पेपर में दोनों नहीं देगा बेटा, कई बार पेपर में ये भी दिया था, ये भी दे, ये भी दे, देख लेगा बोथ ए एंड बी, फिर वो चुनिएगा, कोई एक तो एक चुनिएगा, तीनों में से समझ गया, तीनों में से कोई एक दिया तो कोई एक चुन लीजिएगा, गलत को भी सही मानना पड़ जाता है कई बार। लेकिन अगर पेपर में ये दिया तो आप इसे चुनिए, ये दिया तो आप इसे चुनिए, अगर ये कहा है बोथ ए एंड बी तो दोनों को चुनिए, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा बेटा। इसीलिए आपको पास ये ध्यान में रखना है बेटा कि जब हु अगर एक्टिव वॉइस होगा तो मेरे पुत्र इसका जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे बेटा, तो पैसिव वॉइस में मेरे बच्चे या तो प्रेपोजिशन प्लस होम होगा, या बेटा हु और प्रेपोजिशन बाद में, इसका मतलब बेटा पैसिव वॉइस में होगा, हो भी रह सकता है, इस बात को दिमाग में रखिएगा, प्रेपोजिशन बाद में मेंशन, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। इतना समझ लो, इतना काफी है, इससे ज्यादा डीपली इसमें उतरने की जरूरत नहीं, ठीक है। फिर कई बार बच्चा एक बात और पूछ रहा होता है, सर इसमें वगैरह चेंजेस हुए क्या, फिर बिल्कुल हुए बेटा, देखो कैसे चेंज ये है मेरे बच्चे, हु हैज डन दिस वर्क, यहां हु मेन था, बाय हुम हैज हिज वर्क बीन डन, हिज वर्क यहां इस पर ज्यादा फोकस आ गया, आपने इस पर कम फोकस इसको आगे लिया है ना, इस पर ज्यादा फोकस आ गया, तो पैसिव वॉइस में फोकस तो चेंज हुआ। आ जाओ मेरे बच्चे आगे बेटा, अरे आगे आगे आगे, पीछे वाला नोट नहीं, क्या कर रहे हो तुम छोटू, किसी दिन घुस के मारूंगा मैं तुम, आगे बेटा समझ पक्का। एक क्वेश्चन करेगा मेरा बच्चा, करेगा मेरा बच्चा एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करके दिखाएगा मेरा बच्चा, अच्छा देख बेटा अब एक क्वेश्चन आपने करना है, हु, ठीक है, हु शुड क्लीन दिस रूम, हु शुड क्लीन दिस रूम, पेपर में आए तो आप क्या करोगे, आपके पहले मैं करा तो आप क्या करोगे मेरा बच्चा, बाय होम कर लेगा, बाय होम बेटा क्वेश्चन वर्ड आगे, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब तो शुड वही रहेगा, बाय होम शुड वही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है सब्जेक्ट, तो दिस वर्क आ गया बेटा, बाय होम शुड दिस वर्क, क्लीन का क्या होगा बी क्लीन, बाय होम शुड दिस वर्क भी, अरे शुड दिस रूम करो यार, वर्क तो काम को तो साफ नहीं करेंगे, कमरे को करेंगे, रूम करो ज्यादा सेंसिबल लगेगा बेटा, दिस रूम बी क्लीन, और छोटू बच्चा हु लिख लेगा मेरा बच्चा, हु शुड दिस रूम बी क्लीन बाय,
खत्म, टाटा बाय बाय, और कुछ नहीं करना। अब आप सोचोगे सर पेपर में इतनी खोपड़ी दौड़ानी है क्या? एक राज की बात बताता हूं, ये बेटा इतनी डेरिवेशन में पता है क्यों समझा रहा हूं, ताकि तुम एरर निकाल पाओ। बेटा पेपर में अगर ये आ जाए बाई हु, तो तू हु को काट दे कि सर ने सिखाया था हूम आएगा। पेपर में अगर आ जाए इधर हुम और बाई उधर, तो तू काट पाए कि भाई हूम नहीं हु आएगा। बेटा ये डेरिवेशन इसलिए सिखा रहा हूं। तुम्हें क्या लगा जयदीप सर ये चेंज करना सिखा रहे? चेंज की ऐसी की तैसी चेंज करेंगे 2 सेकंड में। कैसे चेंज करेंगे? जब तुम्हें पेपर में क्वेश्चन दिखे मेरे बच्चे, पेपर में क्वेश्चन दिखा शुड के बाद प्लस फर्स्ट फॉर्म, शुड क्लीन का पैसे क्या होगा? शुड बी क्लीन, ऐसी तैसी कराए, तुम्हें वो रूम से मतलब ही नहीं है। पेपर में ऑप्शंस में ढूंढ बेटा शुड बी क्लीन कहां लिखा है, जहां शुड बी क्लीन दिखे, जहां शुड बी क्लीन दिखे, जहां शुड बी क्लीन दिखे, ऑप्शन मार भाड़ में गई दुनियादारी, अगले क्वेश्चन पे आ। तो पेपर में चेंज ऐसे सोल्व करना, एक सेकंड में क्वेश्चन सोल्व करोगे, करवाऊंगा मैं। पेपर में नहीं भसड़े पालनी, वो का भाई हूं मैं तेरी, तो तब तक तो 4-5 क्वेश्चन कर डालोगे तुम। ये चीजें इसलिए सिखाई जा रही है ताकि तुम पैसिव वॉइस के एरर भी पकड़ पाओ। ये एरर के लिए मेहनत कर रहे हो, मैंने कहा था पैसिव वॉइस 2 तरीके से बताई, तो चेंज करना, एरर चेंज करना तो एक सेकंड में करोगे तुम, सिर्फ वर्ब पे ध्यान देना है, बाकी किसी का क्या हो रहा है बेटा, कौन सा सब्जेक्ट इधर उधर जा रहे, इतने बिल्ले नहीं पड़े हम। ध्यान से सुनो बेटा, अब जैसे पेपर में ये पूछ रहा है इज ही डूइंग हिज वर्क सीरियसली, और तुम्हें इसका पैसिव वॉइस बनाना है, भाग गया, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें देखना है इज डूइंग का पैसिव बनेगा इज एम आर बीइंग डन, तो देख इज एम आर बीइंग डन, हां डन ठड़क, बस समझ में आया? बस समझ में आई? इतना अपने पास बिल्ला टाइम नहीं है, इंटरोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब यहां, हेल्पिंग वर्ब यहां। अरे भाई साहब इतना टाइम पास करके पेपर पास ही नहीं कर पाओ, गाली निकल जाती है मेरे मुंह से, बोलो घंटा पेपर निकालो, ठीक है? इतना टाइम पेपर में नहीं लगाना है। पेपर में तो वर्ब देखनी है, वर्ब चेंज बाय सी आंसर, वर्ब चेंज बाय डी आंसर, वर्ब चेंज बाय चल, इतना काम होगा बेटा पेपर में। इतना हमें ड्रामेटिक वे में इन चीजों में अगर खोगे तो हो गया पेपर पास, फिर तो फेल होके घर बैठेंगे। डन, ठीक है बेटा? अब समझ आया? तो पेपर में मत सोचिएगा बेटा इतना खोपड़ी दौड़ानी है, ठीक है? चलो अब नेक्स्ट इंटरोगेटिव आपको बता देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्या पता कोई काम विच से पूछ ले। अब सर आपने सब सिखा दिया, अच्छा बट देखो बेटा एक बात बताओ, मैंने बोला ही इज पेंटिंग हिज कार, ये व्हाट हिज कार, तो व्हाट इज ही पेंटिंग? बेटा ही इज पेंटिंग हिज कार को आगे ले आओ, तो व्हाट इज ही पेंटिंग, वो क्या पेंट कर रहा है? तो आप क्या कर दोगे, व्हाट का व्हाट आगे रहेगा, व्हाट इज हां बीइंग पेंटेड बाय हिम, बस बन गया। तो आपको कोई कुछ क्रॉस चेक नहीं करना बेटा, सिंपल व्हाट इज बीइंग पेंटेड बाय हिम। तो पता फर्क क्या पड़ा, ही पेंटिंग ही सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट था बेटा यहाँ। सर ऑब्जेक्ट कैसे, अरे क्या पेंट कर रहा है, पेंटिंग का ऑब्जेक्ट, लेकिन तुमने व्हाट को क्या बना दिया, सब्जेक्ट। क्यों, व्हाट इज बीइंग, क्या हो रहा है पेंट, क्या हो रहा है उसके द्वारा पेंट। जैसे ही इज पेंटिंग हिज कार, हिज कार की जगह क्या, व्हाट आ गया, इज आ गया, टमाटर, ये है बेटा, खत्म। अच्छा देखो मैंने बोला उसने 3 गाड़ियां बेच दी, ही हैज सोल्ड 3 कार्स, तो 3 कार्स उसने बेच दी अगर, तो आप बोलोगे बेटा 3 कार्स हैव बीन सोल्ड बाय हिम, यही करो ना, 3 कार्स हैव बीन सोल्ड बाय हिम, यही करो, ही हैज सोल्ड 3 कार्स। अगर 3 गाड़ियों की जगह मैं हाउ मेनी कार्स लिख दूं, तो अगर मैं 3 गाड़ियों की जगह अब मैं ये लिख दूं बेटा हाउ मेनी कार्स, तो तुम्हें क्या लगता है हाउ मेनी कार्स कहां से आया? देखो बेटा हाउ मेनी कार्स हैज ही सोल्ड या हैव ही सोल्ड, तो पहली बात तो पता है आप क्या करोगे, सर देखो ही सब्जेक्ट है सर, हां तो हैज ही सोल्ड, गाड़ियां सब्जेक्ट नहीं है सर, क्योंकि पता है बेटा क्या है, ठीक है क्या है, हाउ मेनी कार्स हैज ही सोल्ड, सपोज करो ही हैज सोल्ड 3 कार्स, तो ऐसे लिखोगे ना, ही हैज, या कॉपी नहीं करना रफ बेटा, ही हैज या हैव सोल्ड, ठीक है 3 कार्स, उसने 3 गाड़ियां बेच दी, हाँ तो सोल्ड के 3 कार्स क्या है, ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे क्या आएगा, ये सब्जेक्ट है। अब मैंने 3 कार्स की जगह हाउ मेनी कार्स लिख दिया, भाई कितनी गाड़ियां बेची उसने, हाउ मेनी कार्स, तो बेटा हाउ मेनी कार्स आपको क्या लग रहा है, सोल्ड का क्या है, ऑब्जेक्ट, और साथ साथ क्या है, क्वेश्चन वर्ड, जब भी क्वेश्चन वर्ड बना तो उसको आगे आया तो हैज भी आ गया, तो हैज ही रहेगा ना, हैव तो बन जाएगा, मजा है, वेरी गुड। तो हाउ मेनी कार्स 3 कार्स, अब मैंने इसका पैसिव वॉइस बनाया तो हाउ मेनी कार्स तो आ ही रहा है क्योंकि क्वेश्चन वर्ड बनाना बेटा, तो हाउ मेनी कार्स हाँ हैव या हैज बीन सोल्ड, तो जैसे आप इसका बनाओगे बेटा 3 कार्स हैव बीन सोल्ड बाय हिम, इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, ही हैज सोल्ड 3 कार्स, तो 3 कार्स हैव बीन सोल्ड बाय हिम, आप ऐसे कर दोगे, ठीक है हाँ। तो अब एक बात सोचो बेटा, ये 3 कार्स की जगह क्या लिख दिया मैंने, हाउ मेनी कार्स हैव बीन सोल्ड बाय हिम, तो यहाँ हैज तो आएगा नहीं बेटा, क्योंकि अभी हाउ मेनी कार्स जो है सब्जेक्ट बन गया, तो है भाई बताओ भाई, तो क्या आप पता कि कुछ नहीं है बेटा, तो हाउ मेनी कार्स, तो हाउ मेनी कार्स हैज ही सोल्ड, हाउ मेनी कार्स हैव बीन सोल्ड बाय हिम, तो लगाने भूल गए। चलो बेटा इंटरोगेटिव क्वेश्चन कंप्लीट हो, तो ये क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं बेटा डेटरमिनर, इंटरोगेटिव डेटरमिनर, प्रोनाउन भी बताती है, इंटरोगेटिव डेटरमिनर भी बताती है, ये सारी डेरिवेशन बेटा कॉपी नहीं करनी। तो ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया ना, यहाँ हाउ मेनी कार्स इसका क्या है, ऑब्जेक्ट सोल्ड का। अब बोलोगे सर ऑब्जेक्ट तो बाद में आता, पहले क्यों आया, क्योंकि ऑब्जेक्ट के साथ साथ क्वेश्चन वर्ड भी है बेटा, ये क्वेश्चन वर्ड का भी काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, ठीक है मेरे बच्चों। अच्छा मैंने बोला ही हैज पेंटेड दिस कार, उसने इस कार को पेंट कर लिया, कॉपी हो गया। अगर मैं कहूं ही हैज पेंटेड दिस कार, तो आप बोलोगे विच कार है, तो विच कार, चलो विच कार हैव या हैज दे पेंटेड, एक स्टेटमेंट हो गई, हाँ और क्या, देख बेटा क्या बता, हैज या हैव दे पेंटेड, तो हैव दे पेंटेड आएगा क्योंकि दे सब्जेक्ट है बेटा। तो एक बात बताओ, दे हैव पेंटेड दिस कार की जगह लगाया विच कार उठ के आ गया है, तो ये विच कार बेटा इसका ऑब्जेक्ट है पेंटेड का। अब सब्जेक्ट बनाओ तो विच कार हैज बीन पेंटेड हो जाएगा बेटा, हैव बीन पेंटेड बाय करनी होगा। तो बेटा वो डेरिवेशन आपकी हिंट के लिए बनाई थी मैंने, अगर नहीं बताता तो आप इसमें उलझ के रहते, पेपर में देखना हैव पेंटेड का कैसे हुआ, हैव बीन पेंटेड, दोनों हैव बीन पेंटेड मार्क करो, ठीक है। तो ये डेटरमिनर बेटा, नाउन से पहले क्या है डेटरमिनर, इसे इंटरोगेटिव डेटरमिनर बोल दिया बस बेटा खत्म हो। अब हमारा कल की क्लास में पैसिव वॉइस खत्म और प्रैक्टिस चालू है, क्योंकि कल की क्लास में मुझे लेट का पैसिव वॉइस सिखाना है बेटा, मतलब इंपेरेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस सिखाना है, बस मुझे इंपेरेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस सिखाना है, बस कल की क्लास इस पर बेस रही, इंपेरेटिव सेंटेंसेस का मुझे बस पैसिव वॉइस आपको सिखाना है बस, फिर उसके बाद मैं इसकी कल प्रैक्टिस कराऊंगा इंपेरेटिव सेंटेंसेस। दूसरा बेटा अब आपको भाई एक बात मैं बता दूं, देख मेरे बच्चे मैं आपके लिए सीरियस हो गया हूं, आप लोगों से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं बेटा, प्लीज सीरियस रह जाओ, सीरियस रहो, मजा आए।
और वोकैब की 44 45 46 47 क्लासेस में ले चुका हूं, लेकिन काफी टाइम से एक वादा मैंने किया था, वो मेरा फर्ज भी बनता है यार, 1 मिलियन बच्चा यूट्यूब पे भी जुड़ रहा है, बच्चा भरोसे पे जुड़ रहा है, तो पाजी अब मैं क्या करूंगा, आज रात को 7:30 बजे बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट यूट्यूब पे करूंगा, 7:30 बजे तैयार रहिएगा, बहुत कुछ प्यारा प्यारा सोचा है यूट्यूब के लिए, तो आज रात को 7:30 बजे मुलाकात करेंगे बेटा यूट्यूब पर, और वो मैं मैंने आपके लिए सोचा है, क्या यूट्यूब पर प्रैक्टिस आएगी, ये मैं बता रहा हूं, प्रैक्टिस आएगी, टॉपिक वाइज वो मिक्स भी क्या चीजें हैं, वो 7:30 बजे तैयार रहेगा, और फिर कल से वो प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हो जाएगी, हफ्ते में 3 क्लास रहेगी उसकी, 3 से 4 क्लास हफ्ते में, 7:30 से 8:30, और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस तो मैंने क्लास में तो आपको कराई ही कराई है, अब वहां पर भी करूंगा। ठीक है जी, चलिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, ठीक है, मजे में रहिए। अब 5:30 पोजीशन पे और रात को 7:30 बजे मिलेंगे भाई साहब, पूरी प्लानिंग कर रहा हूं मैं, उस प्लानिंग को डिस्कस करेंगे, तो सारा बच्चा मुझे सीरियसली लाइक देखे, ठीक है ना, चलो बेटा।